इसमें मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा। इसके लिए तो मैं तैयार था क्योंकि यहाँ मुझे पुल बैक मिलता है, ये मुझे उम्मीद था। अभी यहाँ पे भी मुझे लग रहा है पुल बैक एक मिलना चाहिए क्योंकि ये यहाँ से एक सेलिंग आई हुई है। इस बार अगर इसको ब्रेक कर देता तो ये अच्छा खासा जाना जाएगा। कह रहा ना वहाँ पे इस वाले लेवल पे मुझे लग ही रहा था कि ये रिएक्शन लेगा, लेकिन ये पहले ही ले लिया है। भाई यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो स्टॉप लॉस में यहाँ ट्रेल करके रख दूंगा, ब्रेक इवन हो जाएगा। अच्छा, अभी मतलब ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं होता है, ये बस साइकोलॉजिकल होता है। अगर यही हम रिवर्स साइड में होते तो स्टॉप लॉस जाना होता, या इस ट्रेड में नहीं होते तो ये फटाक सब तक ऊपर जा चुका होता। ये साइकोलॉजिकल है, ये बस आता है कि ये मेरे साथ ही होता। ये मुझे आदत थोड़ी सी बदलनी है। मैं भी स्कैल्प करके निकल जाता था, उसके बाद 100 150 पॉइंट का मूव मेरा मैं मिस किया हूँ। इसी चक्कर में थोड़ा सा इस टाइम होल्ड कर रहा हूँ आजकल ट्रेड्स को, कि मुझे यही सीखना है। मैं बड़े लॉट्स पे सीख नहीं सकता, इसी वजह से छोटे लॉट्स पे ट्राई करता हूँ। ये मान लेते हैं अगर इसमें मेरा जाना भी होगा तो क्या जाएगा भाई, जो मेरे पास था ही नहीं उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि अरे यार मेरा मेरा 1200 प्लस प्रॉफिट गया था, तो वो था ही नहीं मेरा क्योंकि मैंने बुक नहीं किया था। मेरे लाइफ में जब तक नहीं है तब तक कोई मतलब ही नहीं है। और अभी जाएगा भी, जाता भी तो 386 जाता, और क्या ही जाएगा। लेकिन आएगा तो एटलीस्ट कुछ तो अच्छा देगा ना। ये इसका लास्ट अटैम्प्ट था। अब अगर ये रिवर्स हुआ, ये ट्रेड ख़त्म है। आज मेरे साथ गोल्ड में भी वही हुआ। गोल्ड का दिखाता हूँ, एक मिनट। ये अभी तक स्टॉप लॉस तो मेरा नहीं गया है, मैंने यहीं एंट्री बनाई थी। एस एल ये था मेरा, अब तक एस एल तो नहीं गया है। और आज का ये भी मेरा ट्रेड रिवर्स हुआ है, और अच्छे प्रॉफिट से रिवर्स हुआ है। 5 मिनट पहले ये इतनी अच्छी कैंडल यहाँ क्लोज़ किया था कि मैंने इसको ट्रेल तो नहीं किया, मैं ब्रेक इवन नहीं किया था। 15 मिनट की कैंडल देखिए, ये देखिए 15 मिनट्स, ये पूरा कैंडल इनगल्फ कर गया ये ट्रेड। देखते हैं क्या होता है इसका। इस बार भी मेरी एंट्री अच्छी जगह पे हुई है। इस बार ये टॉप तक का यहाँ तक एटलीस्ट टारगेट दे देगा ये। 5 मिनट पे अगर आप इसका चार्ट देखें, ये देखिए 5 मिनट का चार्ट है ये देखिए कितना अच्छा है, ये दिख रहा है। ये एटलीस्ट अपने या तो गैप फिलिंग को जा सकता है इस बार, या अपने लो तक तो इसको जाना चाहिए। ये मेरा आज का दूसरा ट्रेड है। पहले वाले में 1200 प्लस प्रॉफिट होकर के रिवर्स हुआ है, मैंने उसको 68 और समथिंग में काटा था लॉस में। इस बार रिवर्स होगा तो ट्रेडिंग पे से मेरा भरोसा उठ जाएगा। और इसमें तो एक कहावत भी है ना, एक्सपेक्ट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग। तो 221 पे मैं टारगेट बुक कर दूंगा। 6 सेकंड है, देखते हैं।
गुड, 21 टारगेट अचीव्ड। वन इज़ टू फोर बुक किया है मैंने। पिछली बार मेरा टारगेट यहीं तक का था, ये मैं आपको बताया था ना, मेरा टारगेट यहाँ तक का है। यही है ना, देखिए मतलब क्यों मैं बड़ा टारगेट बुक करने की कोशिश करता हूँ, उसके पीछे रीज़न है। अब जैसे मेरा 3 दिन, मैंने 18 तारीख को मतलब मंडे को मैंने ब्रेक इवन क्लोज किया था, 55 रुपये प्रॉफिट था, लेकिन 2 ट्रेड था, तो मुझे लग रहा है चार्जेस मेरे 90 रुपीज़ निगेटिव रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए पूरा रिवर्स हो रहा है। ये हो सकता है गैप फिलिंग के लिए जाए, ये भी मैं समझ सकता हूँ, यहाँ से गैप फिलिंग के लिए जाए, पर मुझे 1:4, अच्छा नीचे मुझे 1:4 मिला था, पर क्या ही कहूँ, थोड़ा सा टारगेट के चक्कर में। अब यहाँ पे भी एंट्री था, टारगेट यहीं तक का था, देखिए टारगेट यहाँ अचीव हो गया। हाँ, तो देखिए फर्स्ट डे का मेरा 18 तारीख को 55 रुपये मैंने पॉजिटिव में क्लोज़ किया था, लेकिन वो ब्रेक इवन, या हाँ ब्रेक इवन ही मानते हैं उसको। सेकेंड डे मैंने 884 रुपये, मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था उसमें मुझे 819 का लॉस था। देन सेकंड ट्रेड मैंने पहुंच किया था, वो प्रॉफिट में गया, कैसे आज गया था, लगभग 11-12 प्रॉफिट में गया और रिवर्स हो गया, तो मैं उसमें थोड़ा सा गुस्से में मैंने उसको होल्ड किया रहा है ऐसे ही, और मुझे लग रहा है कि उसमें मैंने निगेटिव क्लोज़ किया था 60-65 रुपये, मतलब ब्रेक इवन उसको। तो लेकिन फिर भी मेरा उस दिन पहला ट्रेड 800 प्लस लॉस में था, 819 रुपये। तो मेरा वो दिन भी मैंने लॉस में क्लोज़ किया था। 2 ट्रेड थे, तो चार्जेस पे 150 रुपये चार्जेस लगे थे। कल का दिन था, कल का दिन भी मेरा वही हुआ, पहला ट्रेड मेरा लॉस गया था, सेकंड ट्रेड भी समथिंग लॉस में था, लेकिन ओवर एंड ऑल 1030 रुपये का लॉस था, जिस पे मैंने 7 का 7 14 और 3 दूनी का 6, 146 रुपये मैंने चार्जेस दिए, 2 ही ट्रेड लिया था, तो वो कट गए। लेकिन यही है कि देखिए 1000 वो हम मान लेते हैं 1000 800 समथिंग या 900 समथिंग होता है ना, लेकिन कल के चार्जर मिला के 1100 होते हैं, इससे टोटल मिला करके 3 दिन में मेरे लगभग 2200 रुपये का लॉस हुआ। और इस वाले ट्रेड में अब वो 5 रुपये मेरा, मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको, मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो गया था, तो अगर वो ऑर्डर रिजेक्ट नहीं हुआ होता तो मैं लगभग इसमें 2200 रुपये बुक करता। मेरे 3 दिन के लॉस मैंने एक ट्रेड में ख़त्म कर दिए, मतलब अब मैं ब्रेक इवन हो गया, थोड़ा सा इधर उधर, क्योंकि आज भी मैंने 2 ट्रेड किया है, तो वो 2 ट्रेड के चार्जेस भी जाएंगे ही। इस वजह से बस यही रीज़न है, मैं थोड़ा सा आर को बड़ा रखने की कोशिश करता हूँ, जैसे स्टॉप लॉस हमेशा छोटा हो, मतलब स्टॉप लॉस अब जितना, क्योंकि हम लोग ऑप्शंस बायर हैं, ऑप्शंस बाइंग में सबसे बड़ी होती है कि आप अपने स्टॉप लॉस को या अपने रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से मैनेज करते हो। मैं चाहता तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकता था इस कैंडल, लेकिन मैं इस कैंडल का वेट किया कि देखता हूँ ये क्या करता है। अगर ये थोड़ा सा रिवर्स में क्लोज किया होता है, ये सेकंड कैंडल जिसमें मैंने एंट्री ली है, तो मैं एंट्री ही नहीं लिया होता, लेकिन इसने छोटा ही कैंडल क्लोज किया है, लेकिन अच्छा क्लोज किया है, मैंने इसी पे एंट्री कर दी, इसका स्टॉप लॉस ले लिया। मेरा पहला ट्रेड देखो, मैं उसको भी लॉन्ग शॉट टूल से पहले देखता हूँ कितने पे एंट्री हुई थी मेरी। पहली एंट्री हुई है मेरी 188 रुपये 30 पैसे, लॉन्ग पोजीशन। यहाँ मेरी हुई है 188 रुपये 30 पैसे। एस एल था मेरा बस ये वाला लेवल, और ये देखिए टारगेट देखिए, इसने लगभग 6 रुपये का एस एल में 18 1:3 का आर मुझे दिया है, और मैंने उसको छोड़ दिया, और मैंने इस कैंडल में ब्रेक इवन इसको कट कर दिया था, क्योंकि मैं यहीं पे समय बताया था ना कि अगर ये कैंडल रिवर्स हुई तो मैं इसमें समझ जाऊँगी कि ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर मैं यहाँ तक का वेट करना चाहता तो उसको प्रॉफिट में ही काट देता, लेकिन फिर मैं वेट करके देखते हैं क्या होता है। वेल, आज बस यहीं तक का था, आज का दिन क्लोज़ करते हैं।